अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार सा बनता है। तो जैसे हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं या बाहर से कहीं से भी लेकर आते हैं, तो सेम वही रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ आज। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। घर में मौजूद हम बहुत ही कम चीजों में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेस्ट, तो इसका मैं हाफ यूज करूंगी, यानी कि एक ब्रेस्ट में यूज करूंगी। तो इसमें आप थाई के पीसेस भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीच से काट लूंगी, ये मैं निकाल लूंगी और ये जो हिस्सा है इसे भी मैं बीच से काट लूंगी। आप इस रेसिपी को एंड तक ही फॉलो करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूंगी किस तरह से हम जिंगर तैयार कर सकते हैं घर में। तो बस मैंने इसे काट लिया बीच में से। अब इसका क्या करना है, इसके जो रेशे आपको नजर आ रहे हैं इनको हमने थोड़ा डैमेज कर लेना है, ताकि हम मैरिनेट करते वक्त इसके जो मसाले हैं वो अंदर तक चला जाए इसका। मेरे पास फिलहाल यही चीजें हैं घर में जो मैं आपको बता रही हूँ। इसकी मदद से इस तरह से थोड़ा इसको डैमेज कर लेंगे। बस इस तरह से इसके जो रेशे हैं वो बस थोड़े से हमने इस तरह से कर लेने हैं। तो बस ये हो गए। अब एक बॉल लेंगे और ये जो दोनों पीसेस हैं ये इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, आपके पीस जरा अगर बड़े हो तो आप इन्हें साइड से काट भी सकते हैं और इसको दो हिस्सों में भी कर सकते हैं, यानी कि एक हिस्से दो जिंगर भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये हाफ टी स्पून के करीब नमक और 4 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये पानी। अच्छा, पानी का कोई हिसाब नहीं, इतना ही ऐड कर ले कि चिकन के जो पीसेस है इसमें डिप हो जाए अच्छे से। अब हमने इसे 30 मिनट तक रख देना है साइड पर, उसके बाद फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं ये चिकन जो है इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ा गला हुआ लग रहा है। तो इसका पानी जो है सिरके वाला वो मैंने रिमूव कर दिया है और इसको मैंने ड्राई कर लिया चिकन को। अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कर लें, क्योंकि हम पहले भी सिरके के साथ नमक ऐड कर चुके हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून सफेद मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर है, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर है और 1/4 टीस्पून टिक्का मसाला मैंने लिया है। तो अदरक और लहसुन का अगर पाउडर आपके पास ना हो तो आप हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे मसाले की रेसिपी जो मैं आपको दे रही हूँ, ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को। ये अच्छे से मिक्स हो गए। बस अब इनको कवर करके हम रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। आपके पास टाइम हो तो आप 1-2 घंटे के लिए भी इनको रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो चिकन आप देख लें मैरिनेट हो चुकी है अच्छे से। तो अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के लिए हमें सिंपली मैदा चाहिए। इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। बहुत से लोग इसमें कॉर्नफ्लोर और नमक वगैरह हर स्पाइसेस में ऐड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं जाता। ये सिर्फ मैदा है और इसकी कोटिंग सिर्फ मैदे से ही होगी। जैसे हम रेस्टोरेंट से लेते हैं वो सिर्फ मैदे से ही इसकी कोटिंग करते हैं। और साथ में हमें चाहिए ठंडा पानी। तो एक बॉल में मैंने ठंडा पानी लिया है। तो अब इसकी असल मेहनत यही है इसके क्रम्स बनाना। तो एक पीस लेंगे ब्रेस्ट का और इसमें हम मैदे की बहुत ही अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। तो आपने इस प्रोसेस को बहुत ही गौर से देखना है किस तरह से मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। हमने क्या करना है, तेल से इसको दबा लेना है थोड़ा।
इस तरह से हमने मसल लेना है इसको। इस तरह से इसके जो क्रम्स है वो इसी तरह से ही बनते हैं। अच्छा, मैदे में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, मैदा हमें बहुत ज्यादा चाहिए इसमें। मैदे का कोई हिसाब नहीं है, जितना ज्यादा हो आप ले सकते हैं मैदा। ये थोड़ा सा मैं झाड़ के आप लोगों को दिखा दूं, ये देख ले इसके क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। ये आप देखें कितने जबरदस्त इसके क्रम्स बन रहे हैं। हमने क्या करना है, इसको ठंडे पानी में डिप कर लेना है। 3 से 4 सेकंड के लिए दोबारा से हम यही प्रोसेस करेंगे। बस निकाल कर दोबारा से हम इसमें मैदे में डाल देंगे। तो आप देख लें, इसके क्रम्स आप चेक कर लें। हमने इसको इस तरह से झाड़ लेना है। ये देख लें आप लोग। तो मैं दूसरा भी इसी तरह से रेडी करूंगी। तो ऑयल को मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ये पीस डाल देंगे और इसको तकरीबन हमने 8 से 9 मिनट तक फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना आपने, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो क्रिस्प है वो बहुत ही अच्छे से बने और ये क्रिस्पी हो। तो ये देख लें, दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। इसके क्रम्स आप चेक कर सकते हैं। देखिए कितने जबरदस्त इसके भी क्रम्स बने हैं। तो इसको भी हम लोग इस तरह से झाड़ लेंगे और फ्राई कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हमेशा हमने झाड़ के निकाल देना है। ये आप क्रम्स इसके चेक कर सकते हैं। ये दूसरा पीस भी हम डाल देंगे। अच्छा, इसको ज्यादा कोट करके नहीं रखना आपने, जितने अपने फ्राई करने हैं उतने ही कोट करके आपने रखने हैं। अच्छा, हमने ये डालते ही फौरन से टच नहीं करना है, बल्कि 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हमने फ्राई होने देना है। उसके बाद ही हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है, एक निकाल लेंगे इसको। तो ये देख लें, आप आवाज सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। तो बस दूसरा भी इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, इसको इसी तरह से रहने देना है 2 से 3 मिनट तक, जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो तब तक हम अपने बंस रेडी करते हैं। तो बंस मैंने ये वाले लिए हैं, डाउन वाली कंपनी के। आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। अब इनको टोस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो आपकी मर्जी है, आप टोस्ट के बगैर भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे टोस्ट कर लूंगी। और इस साइड से हमने टोस्ट करना है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है। हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस थोड़ी देर तक इनको टोस्ट कर लेंगे। तो ये हो चुका है, इसी तरह से हमें बस कलर चाहिए। बस अब इनको निकाल लेंगे और बर्गर अपने रेडी करेंगे। अच्छा, तो अब हम बर्गर रेडी करेंगे अपने। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मायोनीज और चिली गार्लिक यूज कर रही हूँ। आपको चिली गार्लिक जो सॉस है, जो केचप है, वो आपको नहीं पसंद हो तो आप इसमें सादा केचप भी ऐड कर सकते हैं। और ये सलाद के पत्ते हैं मैं यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह आइसबर्ग भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो ये कुछ कटी हुई बंद गोभी है जिसे मायोनीज के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। सेम उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिस तरह हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। आप इन दोनों की सॉस भी बना सकते हैं, मायोनीज और ये चिली गार्लिक सॉस, दोनों को मिलाकर मैंने इसकी एक सॉस तैयार की है। आप बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक है और इसके साथ ही हम इसमें मायोनीज ऐड कर लेंगे। मायोनीज जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से ही आप इसमें ऐड कर लें। अब इसमें हम रखेंगे ये सलाद पत्ता और इसके ऊपर
हम रखेंगे ये पैटी और इसके ऊपर हम लगाएंगे ये सॉस। आप इसकी जगह मायोनीज या चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही सॉस रेडी की है। ये जो ऊपर वाला साइड है इसमें भी हम मायोनीज लगा लेंगे। थोड़ा सा ही लगाना है, आप अपनी पसंद से ही ऐड कर सकते हैं सारी चीजें। बस ये रेडी है, अब इनको डिश आउट करते हैं। तो देख लीजिए जिंगर बर्गर रेडी है। आपको लग रहा है कि घर के बने हुए हैं, सेम वही बिल्कुल जिस तरह हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैंने बनाया है। और आप जरूर ट्राई करें और टेस्ट भी इसका इसी तरह से बिल्कुल आएगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक जरूर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।